तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आईसीआईसीआई बैंक में आप किस तरह से डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। तो दो तरीके हैं डायरेक्ट मतलब जॉब लेने के आईसीआईसीआई बैंक में। पहला तो ये है कि जो अभी करंट रिक्रूटमेंट ली जा रही है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट की जो मतलब जो वैकेंसी है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसके करियर वाले पेज पे मिल जाएगी, जिस भी पोस्ट के लिए भी वैकेंसी ली जा रही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है तो डायरेक्टली आप जो है रिज्यूमे अपना अपलोड करेंगे। तो किस तरह से जो है आपका वो होगा, वो प्रोसेस है, तो वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। उसके साथ में जो इसकी करंट वैकेंसी आती है वो कहाँ पे मतलब इसका पता चलेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जॉब करना चाहते हैं डायरेक्टली, ठीक है, और उसी पेज पे आपको एक ऐसा प्रोग्राम भी है जो कि 1 साल का ट्रेनिंग होता है उसमें, तो 6 मंथ आपको क्लासरूम प्रोग्राम होता है। सिर्फ वो एक ऐसा पोस्ट है जहां पर कि आपको मतलब क्लासरूम प्रोग्राम के साथ 1 साल का ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपकी जॉब होती है। बाकी सारे जो पोस्ट होते हैं उसमें आपकी डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। आप जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो अब ये दोनों प्रोसेस जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। और जब आप वीडियो देख लो उसके बाद फिर कमेंट करना, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा उस कमेंट का। क्योंकि क्या होता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्टार्टिंग ही जैसे देखते हो वैसे कमेंट कर देते हो, तो मैं सारी जानकारी बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ठीक है, आईसीआईसीआई के करियर वाले पेज पे जाओगे। आप गूगल पे मतलब सर्च करके भी जा सकते हो, या फिर मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके भी जा सकते हो। आपकी जैसी मर्जी हो आपको उस तरह से, बस आपको आईसीआईसीआई के करियर वाले पेज पे पहुंचना है। वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा करियर वाले कॉलम में अप्लाई का, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में जो है दिखेगा जो अभी करंट वैकेंसी है जो रिक्रूटमेंट ली जा रही है। तो आपको ये 4 सेक्शन देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता जाऊंगा। तो पहले वाले पेज में जो है आपको सॉल्यूशन मैनेजर एंटरप्राइज सॉल्यूशन इसकी पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर की है। उसके बाद आपका रिलेशनशिप मैनेजर प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप, ठीक है, जो कि फंक्शन उसका है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और वो लोकेशन जो है अक्रॉस इंडिया के लिए है। और इसमें रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है 0 से लेकर के 12 साल तक, ठीक है। तो मतलब अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप टू 12 साल मतलब 12 ईयर्स तक जो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखो, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में जहाँ पर 0 to 1 या फिर 0 to 12 या फिर 0 to 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 4 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस है तो। लेकिन अगर किसी में 4 से 12 लिखा हुआ है तो मिनिमम इसका मतलब हुआ कि आपके पास 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि आप रिलेशनशिप मैनेजर स्टार्टअप इकोसिस्टम जो एक पोस्ट है, जॉब टाइटल है, और उसका फंक्शन है सेल्स एंड रिलेशनशिप, लोकेशन उसकी बैंगलोर है, और उसमें जो आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो है 4 से 12 साल, मतलब मिनिमम आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से और भी अलग अलग पोस्ट हैं। आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पेज 2 पे जाओगे, फिर पेज 3 पे जाओगे, फिर उसके बाद पेज 4 पे जाओगे आप, तो आपको सारी वो वैकेंसी मिल जाएगी जो अभी करंट रिक्रूटमेंट मतलब कि ली जा रही है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। आपको अगर अप्लाई करना है तो जो जॉब टाइटल में जो भी पोस्ट लिखा हुआ है आपको उस पर क्लिक करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपको उसका जो भी डिटेल्स है वो आ जाएगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उस पर्टिकुलर पोस्ट की वो आपको दिख जाएगी। आपको सारा रीड कर लेना है अच्छे से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद फिर क्या है कि आपको सबसे नीचे अप्लाई हियर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा कि आपने अगर अकाउंट पहले से आपका बना हुआ है इस पर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वही अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारा कुछ आपको फिलअप करना पड़ता है, रिज्यूमे अपलोड करना पड़ता है, और फिर आपको वो सबमिट करना होता है। फिर वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि आप इस पोस्ट के लिए सुटेबल हो तो आपको उस साइट से जो है ईमेल आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो कि ये सारे पोस्ट में से आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो और आप चाहते हो कि आप आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करो, तो आप नीचे में देख सकते हो कि लिखा हुआ है, वी आर हैप्पी टू नो अबाउट योर कीन इंटरेस्ट टू परसू अ करियर अपॉर्चुनिटी विद आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आवर करंट ओपनिंग्स हैव बीन लिस्टेड एबव। तो जो करंट ओपनिंग है वो तो ऊपर में दी हुई है, बट आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि देखो नीचे लिखा हुआ है ना कि टू रजिस्टर्ड इन आवर
टैलेंट डेटाबेस, क्लिक हेयर। तो आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका इसकी वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक बात है, आपको यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे एंटर कर करके आपको लॉगिन कर लेना है, आपका अप्लाई हो जाएगा। नहीं तो आपको फिर साइन अप करना पड़ेगा। जब आप साइन अप करते हो तो आपको सारे अपने डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करने होते हैं, आपको अपना रिज्यूमे भी अपलोड करना होता है, ठीक है। आप जब अपना सारा कुछ वहाँ पर अपलोड करते हो तो फिर वो जो है चेक होता है, वो लोग वहाँ पर चेक करते हैं आपके। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपका जो भी डिटेल्स, आपका सब मतलब कि टोटल क्वालिफिकेशन, उसके साथ मतलब जो आपके मार्क्स वगैरह है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है। मतलब आपसे रिलेटेड जितनी भी मतलब जानकारी है, आपका पर्सनल से लेकर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक सारा आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जब आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं कि वो आपका रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो किसी पोस्ट के लिए अगर उनको लगेगा कि हाँ आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो फिर आपको उस साइट से जो है ईमेल आता है इंटरव्यू के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि कितना टाइम लगता है। तो देखो, टाइम का कोई फिक्स नहीं है, किसी किसी को 10 दिन से 12 दिन या फिर मैक्सिमम 15 डेज में आ जाता है। किसी किसी को क्या होता है कि मोर देन 2 मंथ्स भी लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका जो डिटेल्स है वो किस प्रोफाइल के लिए मैच कर रहा है। अगर फिलहाल मान लो कि कोई ऐसी पोस्ट खाली नहीं है जिससे कि आपका जो डिटेल्स है, आपका जो एप्लीकेशन है वो मैच करे, तो फिर वो उस साइट से आपको नहीं आएगा। जब तक आपका जो एप्लीकेशन है वो किसी प्रोफाइल से मैच नहीं करता है कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप इस पोस्ट पे कर सकते हो, तो ही आपको उस साइट से जो है ईमेल आएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू होगा। अब वो इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो डिपेंड करता है कि अभी जैसे करंट सिचुएशन है तो मोस्टली ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो रहा है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो आगे चल करके। तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी होगा, आपको जो है उस ईमेल में सारी बातें लिखी हुई होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि आप एक बार अच्छे से उस ईमेल को रीड कर लो और जिस भी पोस्ट के लिए आपकी जो इंटरव्यू होने वाली है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं आप वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू मतलब कि दे सको। तो उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस है उस चीज़ का, ठीक है। कुछ दिन के बाद फिर आपको जो है सिलेक्शन ईमेल आता है कि अगर आपका मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए ईमेल आएगा, या फिर अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये 2 तरीका है जहाँ पर से आप डायरेक्ट मतलब कि ले सकते हो ICICI बैंक में जॉब, किसी प्रोग्राम के थ्रू नहीं, डायरेक्टली। बस आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना है, उसके बाद फिर आपकी ज्वाइनिंग होती है। लेकिन इसके साथ में एक ऐसा प्रोग्राम भी है जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसके साथ क्या है कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। 6 महीना जो है आपका क्लासरूम प्रोग्राम होता है, जो होता है मणिपाल में, बेंगलोर में। उसके बाद आपका 6 महीना में इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी फाइनल पोस्टिंग होती है। बट बाकी सारे जो पोस्ट है उसमें आपकी डायरेक्ट जो है मतलब ज्वाइनिंग होती है इंटरव्यू के बाद। तो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से आप ICICI बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी पोस्ट पर, जो पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, आप अगर उसके लिए एलिजिबल हो तो उस पर कर सकते हो, या फिर अप्लाई करने के बाद आप जब वहाँ पर सबमिट कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल मतलब जिस प्रोफाइल से मैच होगी आपके एप्लीकेशन की, हाँ इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपकी उस पोस्ट पर इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये 2 तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि जो भी मैंने आपको बताया होगा वो समझ में आया होगा आपके। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर किसी और टाइप के वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।